तो मन में समझ गए कि इसको कहीं ना कहीं पीड़ा है। इधर देखो सब लोग ध्यान से, भैया लड़ो नहीं, बीच कथा में ही बातचीत कर रहे हो, बैठ जाओ। इधर देखो, अब हम बोलना तो नहीं चाहिए, पर नामदेव जी महाराज अपने कीर्तन में कहते हैं कि सबसे बड़ा अपराध भक्ति में क्या है? कहीं प्रवचन सत्संग चल रहा हो और वहां हम अपनी देह के अभिमान में आकर के किसी से वार्ता करें, अपनी देह की क्रियाओं को पूरी करें, कीर्तन कथा में मन ना लगावें, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए आपको तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे, नामदेव जी ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा मत करना, किसी से वार्ता आदि ये सब मत करो। महाभारत युद्ध में भगवान पग पग पर पांडवों के साथ खड़े हैं और करिष्ये वचनम तव, अर्जुन ने जब से ये बात कही है तब से भगवान जो कहते हैं पांडव वही करते हैं। लेकिन फिर भी आज युधिष्ठिर को अपनी सद्गति पर संशय हो रहा है। युधिष्ठिर के मन में ऐसा भाव आता है कि कहीं मैंने महाभारत युद्ध करके गलत तो नहीं किया। जब भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा, ठाकुर जी बोले, अविश्वास, इसको मुझ पर विश्वास नहीं है। पूरा महाभारत युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, और अब ये रो रहा है क्योंकि इसके चित्त में अविश्वास है कि मेरी सद्गति होगी कि नहीं, मुझे नरक में स्थान मिलेगा भी कि नहीं। स्वर्ग और वैकुंठ तो बहुत दूर की बात है, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, कितने बालक अनाथ हो गए मेरी वजह से। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, हम अपनी द्वारिका छोड़ करके, पत्नी बच्चों को छोड़ करके इन पांडवों के साथ दिन रात खड़े हैं, और इस युधिष्ठिर को अब भी अविश्वास होता है कि इसकी सद्गति होगी कि नहीं, इसने कहीं पाप तो नहीं किया, इसने कहीं गलत तो नहीं किया। भगवान बोले, अब मैं नहीं समझाऊंगा। अर्जुन के भी मन में संशय आया था, मैंने गीता सुनाई, अब युधिष्ठिर को हम नहीं समझाएंगे, अब युधिष्ठिर को तो हमारा कोई भक्त समझाएगा। और तभी भगवान को स्मरण हुआ, बाणों की सैया पर लेटे हैं, रणभूमि में प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की। कौन? भीष्म पितामह। ठाकुर जी बोले, द्वारिका जाने से पहले एक बार भीष्म पितामह के पास चलते हैं और इन पांडवों को उन्हीं से ही ज्ञान उपदेश दिलाते हैं। और भगवान बोले, ए युधिष्ठिर रो नहीं, चलो भीष्म दादा के पास चलते हैं, उनसे तुमको थोड़ा ज्ञान दिलवाते हैं, थोड़ा तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा। तो युधिष्ठिर बोले, हाँ ले चलो, कोई अच्छा कह दे तो मन थोड़ा शांत हो जाएगा। उसको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है, बगल में खड़े हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया भक्ति की 3 धाराओं को हमेशा याद रखिएगा। जितने लोग बैठे हैं बहुत सावधानी से सुनो। भक्ति में 3 भाव कभी भी आपके नष्ट ना हो। सबसे पहला विश्वास। अरे ठाकुर जी आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए इतना तक कर सकते हैं कि आपके अत्यंत समीप रहने वाले प्रियजनों को भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद अगर कहीं आप विचलित हो गए तो ठाकुर जी समझ जाएंगे कच्चा है, अभी विश्वास है नहीं। इसलिए चाहे जैसी स्थिति आ जाए, भरोसा मत तोड़िएगा। विश्वास भक्ति में सबसे पहला। चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति कुछ हो जाए, आप अपना विश्वास मत डगमगाने देना। दूसरा, संबंध। ठाकुर जी से जो आपका संबंध है उसका कभी विस्मरण मत करना। अगर एक बार आपने ठाकुर जी को भाई बोल दिया है तो फिर जीवन भर निभाइएगा। क्योंकि आप लोग तो केवल बोलते हैं, पर ठाकुर जी दिल से सुन लेते हैं बात को। और फिर जब आप निर्वहन नहीं करते ना अपने संबंध का, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। गुसाई श्री विठलनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए गुसाई श्री विठलनाथ। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए थे, 7 पत्नियां थीं,
घर में। लेकिन वो 8वें पुत्र के रूप में, अब 8वां तो नहीं कहेंगे, पहले पुत्र के रूप में ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे, ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। बड़ी लीलाएं गोसाई श्री विठलनाथ जी की हमने कथा में सुनाई हैं। तो ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। सब लोग ध्यान से सुनना। तो एक बार एक मनहारन को उन्होंने अपने घर भेज दिया। बोले हमारी 7 बहू हैं, जाओ उनको चूड़ी पहना दो, जैसी उनकी रुचि हो वैसी। मनहारन आई, किसी ने लाल चूड़ी पहनी, किसी ने हरी चूड़ी पहनी, किसी ने, सब ने पहनी जैसी जिनकी योग्यता। 7 बहुएं पहन के चली गई। इतने में छोटी सी लाली आई और उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे किए, बोले हमें भी पहनाओ। तो मनहारन बोली, अरे तू कौन की लाली है? बोले मैं लाली तो बरसाने क्यों, पर गुसाई विठलनाथ जी की मैं भी बहू हूं, 8वीं बहू हूं। और 8वीं नहीं, ये सबरी दूसरे से 8वें तक मैं पहली बहू हूं गुसाई जी की। अब छोटी सी बोले बहू बहू, तो मनहारन को तो बड़ी उस पर मतलब करुणता आवे, उसको ऐसे गले लगाने का मन करे। अरे लाली तू तो बड़ी सुंदर है, तेरो ब्याह है क्यों? बोले हाँ मेरो ब्याह है क्यों। अच्छा तेरो पति कहाँ है? और पति मंदिर में पुजवार हो है अपने आप पे पति मंदिर में ठाड़ो है। और उसकी बात सुन, छोटे बालापन की बात पर विश्वास। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। भागवत जी में श्री यशोदा मैया को बालक ठाकुर जी की सच्चाई बताते हैं, लेकिन यशोदा मैया मानती नहीं, क्योंकि बालकों की बात पर भरोसा कम होता है। लेकिन एक बात सुनिएगा, ये बालक ही हैं जो झूठ नहीं बोलते। हम बड़ों पे भरोसा कर लेते हैं, पर बड़े झूठ बोलते, बालक झूठ नहीं बोलते। क्योंकि बालकों का स्वभाव सीधा होता है ना, तोतली वाणी होती मीठ, इसलिए हमको लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, पर बालक झूठ नहीं बोलते। मुझे चूड़ी पहनाओ, तो मनहारन ने तो चूड़ी पहना दी। और श्री किशोरी जी के रूप माधुरी को देख करके वो तो इतनी प्रसन्न हो गए। लौट करके गुसाई जी के पास गई। गुसाई जी बोले पहनाया ही चूड़ी? बोले हाँ। कितनो पैसा भयो तेरो? बोले महाराज 7 तो बड़े बड़े हाथ है और 8 वो छोटे छोटे हाथ है, तो 7 हाथन के तो पूरे पूरे पैसा लगेंगे, लेकिन 8वें हाथ के आधे पैसा लगेंगे। बोले 8वीं कौन? 7 ही बहू है हमारे घर में। अरे नेक्स्ट इसी एक लाली ऐसी गदमदरासी, ऐसी ऐसी मीठी मीठी वाणी में बोल रही, वाकु चूड़ी पहना के आई मैं। गुसाई जी बोले जन कौन की छोरी है पहनाया आई है, हम पे थोप रही है। हम हमारे घर में कोई लाली ना है, हमारे घर में 7 बहू हैं बस। अरे गुसाई जी मुझको पैसा को लोभ नहीं है, मैं तो वास्तविकता बता रही हूं। आपके घर में एक छोटी सी लाली आई, वो चूड़ी पहन के गई है। आप भले ही मुझको 7 बहुवन को ही पैसा दो, 8वीं को मत दो, पर मैं आपको बता रही हूं कि मैं 8 को पहना के आई हूं, एक छोटी सी लाली भी आती। गुसाई जी बोले नहीं मैं 7 को ही पैसा दूंगा। बोले आप 7 को दो, लेकिन मैं तो सच बताऊंगी। गुसाई जी ने उसको पैसा 7 बहुओं के हाथ के दे दिए। लौट करके घर गए, अपनी बहुओं से बोले तुम सबने चूड़ी पहन ली थी? बोले हाँ। कोई छोटी सी लाली भी आई थी? बोले नहीं और तो कोई नहीं आया, हमने ही पहनी है। बोले वही तो मैं उसको बोला कि हमारे घर में तो कोई है नहीं, कौन है पहनाया आई तू? गुसाई जी जैसे ही अपने कक्ष में गए तो रोज रात्रि में मानसी में प्रवेश करते थे, मतलब नेत्र बंद करके मानसी भाव में ठाकुर जी को सेज पर पौढ़ाते थे। और सेज पर पौढ़ा करके मानो वहीं ठाकुर जी को कुछ लोरी सुनाते या पंखा झलते अपने मनोभाव में। गुसाई जी ने जैसे ही मनोभाव में प्रवेश किया, इतने में क्या देखते हैं, ठाकुर जी उदास बैठे हैं और किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु बिंद है। गुसाई जी बोले जय जय कहा है गो, आप इतने उदास काहे को? श्री जी ये आपके नेत्रन में अश्रुबिंदु क्यों? कहा है गो, मैंने कोई अपराध कियो या मंदिर में कोई से कोई अपराध बनो? किशोरी जी बोली आप बस इनको लाला मानो अपनो, इन्हीं को लाला मान करके इनकी सेवा करोगे, इनको उठाओगे, इनको खवाओगे, इनको सुवाओगे।
इनको अपना पुत्र मानो। कभी कोई पूछे कितने बालक, तो 8 बालक कहो, एक ये हैं, 7 आपके अन्य पुत्र हैं। अरे जब 7 पुत्रन की बहू आपकी बहू है सके, तो ये 8वें लाला की जो बहू है वाकू आपने अस्वीकार कैसे कर दी हो? जो बहू है वाकू आपने अस्वीकार कैसे कर दी हो? आज हमारे घर मनहारन चूड़ी पहनावे आई, सबरी बहुओं ने चूड़ी पहनी, मैं भी या घर की बहू क्योंकि ये आपके लाला हैं। मैं चूड़ी पहनवे गई तो आपने मेरे बट की चूड़ी को पैसा ही नहीं दियो। गुसाई जी तो भाव विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो गए, बोले हे श्री जी, हे श्यामा जी, मुझको क्षमा कर दो। बोले नहीं, आप तो इन्हीं को लाला मानो, पर इन लाला की सर्वस्व हम हैं, आप हमको बेटे, हमको अपनी बहू ना मानो। गुसाई जी आधी रात में गए, मनहारन को दुगना पैसा दे के आए और आकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगे, श्री जी से याचना करने लगे। ये बात हमने क्यों बताई? आपने तो संबंध माना, आपने मान लीजिए ठाकुर जी को अपना भाई माना, तो ठाकुर जी को भाई मानते ही ठाकुर जी के जितने संबंधी हैं वे भी सब आपके हैं। फिर किशोरी जी आपको अपना देवरी मानेंगी, क्यों? आप ठाकुर जी को अपना भैया मानते हो। आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो श्री जी आपको अपना सास ससुरी मानेंगी, बोले कि ये इनके बेटा हैं तो हम इनकी बहू हैं। और केवल श्री जी नहीं, फिर बलराम जी भी आपसे संबंध मानेंगे, मधुमंगल श्रीदामा भी संबंध मांगेंगे, यशोदानंद बाबा भी संबंध मानेंगे। इसलिए संबंध या तो ठाकुर जी से बनाना नहीं, और बनाओ तो उसका निर्वहन कीजिएगा। फिर महाराज वृंदावन से जो व्यक्ति आवे ना, उसको उसी संबंध से देखिएगा कि ठाकुर जी हमारे भैया हैं, या हमारे ठाकुर जी के गामते आए हैं तो ये भी हमारे बड़े भैया हैं। एक बार मैं बता रहा था कहीं कथा में, कोई ठाकुर जी को जीजा जी मानता होगा, किशोरी जी को बहन मानता है, ठाकुर जी को जीजा जी मानता है। हम वृंदावन से आए और सभा में सब लोग बैठे थे, कोई बोले महाराज जी की जय हो, कोई बोले गुरु जी की जय हो, एक बोला जीजा जी की जय हो। मैंने कहा भैया कौन सा सालो आयो हमारो, बिना ब्याह की सारो बन गो। बोले आपको ना भयो, लेकिन आपके भैया को तो है गो। श्री जी मेरी बहन है, ठाकुर जी मेरे जीजा जी, और आप उनके गांव के तो आप भी जीजा जी। मैंने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया। तो संबंध भक्ति में 3 सूत्रों का ध्यान रखना, विश्वास, संबंध और तीसरा है समर्पण। ठाकुर जी के प्रति समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? फिर चाहे एक बार ठाकुर जी के हो गए, फिर चाहे जीवन में जो हो, सब प्रसाद है, सबको स्वीकार करो। प्रसाद का नियम होता है, मंदिर में मिलने के बाद अगर हाथ से गिर जाए तो पृथ्वी से उठा करके भी पालो, प्रसाद छोड़ा नहीं जाता। ठाकुर जी को एक बार जीवन में जब आप स्वीकार कर लेते हैं, फिर जीवन में चाहे जो आवे वो सब प्रसाद है, सब स्वीकार करो। चाहे ठोकर आवे, चाहे चढ़ोतरी आवे, चाहे गिरावट आवे, चाहे किसी के संबंध आवे, चाहे संबंध टूटे, सबको प्रसाद मानो और सबको स्वीकार करो। विश्वास, संबंध और समर्पण। युधिष्ठिर के चित्त में विश्वास नहीं है। ठाकुर जी लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मृत्यु देवी सामने खड़ी है और मृत्यु को कह दिया है जब तक मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी ना कर लूं आना नहीं मेरे पास। मृत्यु देवी ने पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले ठाकुर जी मेरे सामने खड़े होंगे, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करूंगा, उनको देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगा, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मृत्यु देवी बोली ठाकुर जी तो द्वारिका जा रहे हैं। बोले चाहे अब द्वारिका जाके लौट के आना पड़े, तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। भीष्म पितामह बोले जरूर श्याम सुंदर आ रहे हैं। अरे देखो तो, तभी क्या देखते हैं, 5 पांडवों को लिए खूब सारे योद्धा, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, सबको संग लेकर के श्री द्वारिकाधीश रणभूमि में भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। बंधुओं,
जीवन चाहे जैसा हो, पर मृत्यु पीड़ा के रूप में भीष्म पितामह जैसी नहीं हो, लेकिन अंतिम क्षण भीष्म पितामह जैसे हो। स्वयं ठाकुर जी आ रहे हैं उनके सामने। भीष्म पितामह के सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। पितामह के नेत्र सजल हो गए। अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। रोते हुए युधिष्ठिर को देख करके पंच धर्मों का ज्ञान उपदेश किया पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। कल हमसे एक मैया ने पूछा, बोले सब जगह स्त्रियों को ही क्यों समझाया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते? यहां पर पंच धर्म भी जो भीष्म पितामह कह रहे हैं उसमें कौन कौन से धर्म है? दान धर्म, राज धर्म, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मन, समास व्यास योग्यता। ये पंच धर्म बताए गए। यहां पर भी स्त्रियों को ही समझाया गया। बोले मानस जी में भी गोस्वामी जी भी स्त्रियों को ही समझाते हैं। बोले मंच पर कई वक्तागण हैं, वो यही बताते रहते हैं बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। कभी महाराज जी किसी बेटा को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी जमाई को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी पिता को क्यों नहीं समझाया जाता? हम ही लोग क्यों समझने को बने? तो हमने यथामति यथा योग्य को उत्तर दिया। मैंने कहा मैया देखो, जब मां बाजार जाती है ना और उसके दो बालक हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जब बालकों के हवाले घर छोड़ के जाती है बाजार, तो किसको समझा के जाती है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को समझा के जाती है। ए सुन, मोटर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, अंदर से किवाड़ लगा लेना, फोन अपने पास रखना, और ये छोटे भैया को भूख लगे तो बिस्किट खिला देना, और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अब उस समय बड़ा रोने लगे, हर काम मुझे ही बताती हूँ, इसको बोल के जाओ ना, ये क्या करता है, पूरे दिन खड़ा रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो माँ क्या कहती है? तू बड़ा है, तू बुद्धिमान है, तू ज्ञानी है, तू समझदार है, तू जिम्मेवार है। ये क्या, ये तो अबोध है। कुछ समझ आई? बताया उसी को जाता है जिसके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। हमारी प्रार्थना वुमेन एम्पावरमेंट वाले इतना ज्यादा ऐसे मत किया करो कि सब चीज हमें क्यों समझाते। अरे भाई, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है समझाया उसी को जाता है। जो संभाल सकता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक मां, एक महिला पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी रख सकती है। घर के बाहर तो कई बार मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, पर घर के अंदर का यदि शत्रु हो जाए ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और घर के अंदर का सारा कार्यभार केवल मां के हाथ में होता है। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लिया कीजिए कि आपको ही क्यों समझाया जा रहा है, आपको ही क्यों बताया जा रहा है, सारे व्रत माताएं क्यों करती हैं। भाई, व्रत वही करेगा जिसका व्रत फलीभूत होता है। माताएं व्रत करती हैं, उनका व्रत फलता है, उनका व्रत लगता है। एक पुत्र को, एक पति को, एक पिता को। प्राचीन काल में जब फोन नहीं थे, पत्र नहीं होते थे, और उस समय यदि पति चार धाम यात्रा पर जाता था तो ऐसा हमने सुना है कि पूरे गांव के लोग रोते हुए विदा करते थे। क्यों? चार धाम यात्रा पर जा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, फोन तो है नहीं, संपर्क तो होगा नहीं। पत्नी क्या करती थी? बोले पत्नी जितने दिन तक वो वापस नहीं आता था रोज व्रत करती थी, दिया जला करके बैठ जाती थी। क्यों? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति के प्राण दो चीजों से घटते हैं। दो व्रत सर्वोपरि माने गए हैं, और इन दो चीजों का अति सेवन करने से प्राण कम होते हैं, मतलब जीवन आयु कम होती है। पहला खाना और दूसरा बोलना।
इसलिए मौन व्रत और अन्न व्रत इनका प्रावधान है। जब आप अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक पूरा दिन जब आप अन्न नहीं खाते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। इसीलिए कई व्रत ऐसे भी माताएं करती हैं जो पति के लिए होते हैं, उसमें मां नहीं पाती। कई व्रत अहोई अष्टमी का व्रत होता है वो बच्चों के लिए करती हैं। क्यों? उसमें मां भोजन नहीं करती, भोजन ना करके अपनी एक दिन की आयु अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को प्रदान करती है। एक दिन ना खा के जो उसकी आयु बची वो दे देती है। इसलिए माताओं को सौभाग्य मानना चाहिए और भाई लोगों को इस बात का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कि देखो तुमको समझा रहे हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, तुमको समझना चाहिए, पति के पांव छुआ करो, बच्चों को ऐसे रखा करो, ससुराल में ऐसे रहो। इसके ताने बार बार जो माताओं के ऊपर कसते हैं भाई लोग, ये गलत है। उनके लिए धर्म में प्रावधान बताया गया, उनको समझाने का, संभालने का निर्णय दिया गया, उनको दायित्व दिया जाता है। आप ज्यादा चढ़ करके मत बोला कीजिए कि देखो क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं, वो समझ नहीं है, उनको करने दीजिए। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अगर किसी दिन मां ने कोई व्रत ऐसा कर लिया ना कि इनका सर्वनाश हो जाए तो उनके व्रत से हो भी जाएगा, उनका व्रत लगता है। कोई मां ऐसा करना नहीं, तो करेंगी नहीं, अच्छा है, सब अच्छा। आजकल तो कुछ भी हो सकता है, कलयुग है। पत्नी पति को काट पीट के ड्रम में भर देती है। आप लोग तो हंस गए इस बात पर ये कितनी चिंता की बात है। कुछ दिन बाद पति ने भी एक पत्नी को मार के सूटकेस में धर दिया। भैया हम आपसे एक प्रार्थना करें, संग ना रहना हो मत रहो, लेकिन ये सब तो मत करो। ये राक्षस प्रवृत्ति ये कैसी आप लोग प्रकट कर रहे हैं संसार के लोग। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो और खतरनाक समय दिखेगा हम लोगों को आगे चल करके। इसलिए जो शास्त्र आज्ञा करते हैं उनको स्वीकार करो, उनको मानो, उनको करने का प्रयास करो। पंच धर्मों का वर्णन किया श्री भीष्म पितामह ने, और पंच धर्मों का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह पांडवों से अब तुम लोग हटो, मुझे मेरा काम करने दो। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमगं किल यस्य गोपवद्वत्। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं। भीष्म पितामह भगवान से क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे विचारधाराओं की इति शब्द का प्रयोग किसी वाक्य की पूर्णता पर किया जाता है, लेकिन भीष्म पितामह की ऐसी स्तुति है जिसका प्रारंभ ही इति शब्द से होता है। मानो भीष्म पितामह कहते हैं कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया, मैंने कौरवों का संग किया, मैंने कौरवों का साथ दिया, और भी जो भी कुछ मैंने किया, सबकी इति, सबका विश्राम। अब मेरी मति कैसी होगी? बोले वितृष्णा। अब इसमें कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा किसको कहते हैं? तृष्णा कहते हैं इच्छाओं को। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते हैं पर इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। इच्छाएं सदा जवान बनी रहती हैं। व्यक्ति के हाथ शिथिल हो जाते हैं, पैर शिथिल हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लेकिन खाने की, भोगने की इच्छा खत्म नहीं होती। बल्कि 70 वर्ष की उम्र के बाद तो इच्छाएं और ज्यादा प्रबल होती हैं, लेकिन उस समय इंद्रियां काम नहीं करती। उस समय गोलगप्पा कोई खा रहा होता है तो 70 वर्ष के बाद मन तो बहुत होता है कि हम भी खाएं, दांत ही नहीं है।
कोई बालक दौड़ता है तो 70 वर्ष के बाद इच्छा होती है हम भी दौड़ें, पर चल नहीं सकते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भीष्म पितामह कहते हैं मेरे आज तक के जीवन की समस्त विचारधाराओं की इति और अब मेरी मति कैसी हो गई है? बोले वितृष्णा, अब इसमें कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसी तृष्णा रहित अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। समझ में आई कोई बात? अगर आप संसारी इच्छाओं से युक्त हो और तब ठाकुर जी को समर्पित होते हो, वो श्रेष्ठ भक्त का लक्षण नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सर्व इच्छाओं से शून्य हो चुका हूं। आपके चरणों में निवेदन करता हूं, जैसे आप चाहो वैसे मेरा जीवन बना लीजिए। मैं सब कुछ सहने को, करने को, भोगने को तैयार हूं। इसको कहते हैं भक्त जीवन। मेरी अब कोई इच्छा पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। भीष्म पितामह, अब ये पूरी स्तुति तो बहुत विस्तृत हो जाएगी, हम थोड़ी सी बात कह देते हैं। भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, मैं प्राण त्यागने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले पितामह, तुमने तो ब्याह ही नहीं किया, तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ, फिर बेटी कहां से हो गई तुम्हारी? भीष्म पितामह कहते हैं इस संसार में हर व्यक्ति को आपने एक बेटी दी है, और उस बेटी का नाम क्या है? मति। ये कुंवारी है। इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बेटी कैसी है? मति रूपी बेटी, कुंवारी है। इसको पसंद तो बहुत आते हैं पर टिकती कहीं नहीं है। कभी जबलपुर का धुआंधार घाट बहुत अच्छा लगने लग जाता है तो हर शनिवार को पहुंच जाते हैं वहीं पे, और फिर कुछ दिन हर शनिवार जाते जाते 2-4 शनिवारों के बाद अब मन भर जाता है इसका, फिर ये दूसरी जगह ढूंढती है, तब ये बेड़ा घाट चुन लेती है वहां। अब मैं तो अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मंच से, पर मती तो बहुत बहुत जगह भ्रमण करती है। कभी इसको गोलगप्पे अच्छे लगने लगते हैं तो वही पाती है, कभी इसको बड़ा पाव बढ़िया लगता है तो वो पाती है, कभी इसको पिज्जा अच्छा लगता है वो पाती है, कभी इसको दही बड़ा अच्छा लगता है तो वो पाती है। एक जगह स्थिरता नहीं है। कभी इसको कोई देश अच्छा लगता है, कोई शहर अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है। कभी कोई गांव की सुंदरी भा जाती है, उससे ब्याह करने के लिए माता पिता के पास जाता, हमारा ब्याह करा दो इसी से, और फिर ब्याह होने के 2-3 वर्ष बाद फिर इस मती का मन भर जाता है, फिर कोई और प्रिय लगने लगता है और फिर सर्वनाश की ओर ले जाती है। हमारा ब्याह भी हो जाएगा, हमारा जीवन भी प्रारंभ करा देगी, हमको सब जगह ढकेल देगी, लेकिन खुद कुंवारी रहती है, कहीं एक जगह टिकती नहीं है ये मती। भीष्म पितामह कहते हैं मैं अपनी इस कुंवारी मति का आपसे ब्याह करना चाहता हूं, आप इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये मति पूरी दुनिया में घूम करके स्थिर नहीं होगी। एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं, एक बार वहां लग गई तो वहां से ये कभी नहीं हटती है, ये उन्हीं की हो जाती है। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन फिर चित अनंत ना भटक्यो मेरो मन, फिर चित अनंत ना गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। अगर मैं इस विषय पर कथाएं सुनाने लग जाऊं
कि किस किस की एक छवि पर ही ठाकुर जी में अटक गया तो 7 दिन की अलग से कथा हो जाएगी।